एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कस्तूरी की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है और वीडियो को पूरा देखना, ताकि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिल सके और वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और एक छोटा सा कमेंट देना अपना। और तो मैंने जो ये भी गेहूं दिखाया आप समझ गए कि इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो गेहूं की रोटियां चपातियां तो हमें सबको ही अच्छी लगती है, लेकिन आजकल जो पैकेट वाला आटा आता है उसमें भी ज़्यादा दुकान वाले कर देते हैं, ज़्यादा पुराना होता है उसको भी निकाल देते हैं, तो ज़्यादा टेस्ट नहीं लगता है रोटियों में। तो हमें अप्रैल के महीने में गेहूं को स्टोर करके रख लेना चाहिए। तो आप अगर रखते हो स्टोर करके, तो हम किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें हमारा जो गेहूं है उसमें जो कीड़े लग जाते हैं, जैसे सुरेरी बोलते हैं या हरियाणा में सुरसली बोलते हैं, या एक सफ़ेद सा कीड़ा हो जाता है जो बिल्कुल गेहूं को अंदर से खोखला कर देता है। और हमारा जो बारिश के टाइम में भी जो सीलन होती है उससे भी हमारे गेहूं मतलब सीलन आ जाती है और गेहूं खराब होने लगता है। तो हमें पूरे साल के लिए स्टोर करके रखना है। तो हमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि पूरे साल हमारा जो अनाज है वो सेफ बचा हुआ रहे और हम घर का ही आटा बना के रोटियां बनाए। तो अगर आपके पास चक्की है तो आप घर पर ही पीस सकते हैं, नहीं है तो आप कहीं भी चक्की वगैरह है उस पर आप साफ़ करके अनाज को धो के आप वहाँ पे पिसवा सकते हो। और जो होता है घर का आटा या गेहूं का जो हम पिसवाते हैं उसमें हमारा कुछ मिलावट नहीं होती है, और पैकेट वालों में कुछ ना कुछ वो मिलाते हैं जिससे रोटियां तो वाइट आती है, लेकिन कोई आटा ऐसा होता है कि जितनी हम रोटी उसको बेलते हैं वो रबड़ की तरह हमारी इतनी बनती नहीं है, फैलती नहीं है। और खाने में भी अगर गरम गरम खाते हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ देर रखते हैं तो हमें वो टेस्ट बिल्कुल नहीं आता। लेकिन जो हम अपना खुद का आटा बनाएंगे गेहूं लेके, तो उनकी रोटियां इतनी सॉफ्ट होती है, और अगर आप घी लगा के रखे हो तो बिल्कुल मुलायम रहती है। उन रोटियों को हम शाम तक भी खा सकते हैं। और अगर आप इसमें कुछ जैसे और प्रोटीन वगैरह के कुछ अगर गेहूं में मिलाना चाहते हो तो आप चने भी मिला सकते हो, और जो सोयाबीन होती है वो भी मिला सकते हो। और मैं आपको दिखाती हूँ कि सोयाबीन कैसी होती है। आप अगर गेहूं में मिलाना चाहो तो आप मिला सकते हो। तो ये जो सोयाबीन है इस तरह की होती है ये, और ये आटे में मिल के इसमें बहुत ही प्रोटीन होता है, और आप अपने आटे में पिसवा सकते हो। चना भी डाल सकते हो, मक्का भी डाल सकते हो, जो आपका मन करे वो आप आटे में डाल के 4-5 चीज़ें आप आटा पिसवा सकते हो। तो इनमें बहुत प्रोटीन होते हैं, और ये जो बिल्कुल चिकनी होती है अंदर से। तो इसकी एक वीडियो और भी बनाऊंगी कि जो ग्लूटेन फ्री आटा होता है वो घर पर किस तरह बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी पर आने वाली है। तो ये सोयाबीन भी आप मिला सकते हो, और चना वगैरह भी, या आप अगर मूंग की दाल अगर मिलाना चाहो तो वो भी मिला सकते हो। तो इस तरह आप घर पर ही आटा तैयार कर सकते हो। और हमें इनको सेफ रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम ज़्यादा गेहूं स्टोर करके रख सकते हैं तो पहले हम किसी भी जो टंकी वगैरह या जो है उसमें हम उसको अच्छे से धो के साफ़ करके 2-3 दिन के लिए हमें अच्छी सी टाइट धूप दिखानी है। और फिर हमें अपने गेहूं को साफ़ करके, अगर हम खेतों से ही ले रहे हैं ताज़ा, तो हमें उसको पंखे की हवा में सुखाना चाहिए। गरम गरम बिल्कुल नहीं डालना चाहिए टंकी वगैरह में भी। और अगर आप कट्टा वगैरह का जैसे एमपी वगैरह का मंगाते हो तो उनको भी हमें साफ़ करके और कुछ चीज़ें हमें उसमें डालनी चाहिए, ताकि जो गेहूं है वो हमारे ख़राब ना हो और पूरी साल तक हमारा गेहूं चलता रहे। तो अगर आप ये वीडियो गांव से देख रहे हो तो आप भी जैसे अनाज भरते हो टंकियों में, तो उस टंकी को धो लें, साफ़ कर लें और अच्छे से धूप दिखा लें, और फिर बाद में अनाज को छाया में हवा में उसको फैला के उसको ठंडा होने दें, और फिर ये टंकी में भरना चाहिए।
और हमारा क्या होता है कि इस प्रकार से मैं आपको कीड़ा भी दिखाती हूँ कि किस प्रकार के कीड़े लग जाते हैं। तो ये देखिए, अभी दिखाती हूँ मैं, 1 मिनट। ये देखिए, ये जो अभी कीड़ा ये स्टार्ट हो गए हैं। ये जो मेरा पुराना गेहूँ रखा था उसमें था, तो इस प्रकार के कीड़े लग जाते हैं ये। अब मैं इसको धूप में सुखाऊंगी। ये अगर एक ही भी हुआ तो ये बहुत सारे इसके जो बच्चे वगैरह होते हैं वो बहुत हो जाते हैं, धीरे धीरे करके पूरे गेहूं को ख़राब कर देते हैं हमारे को। तो इस प्रकार मैं इसको अभी धूप में डालूंगी, तो ये धूप में डालने से ये कीड़ा मर जाएगा। और फिर बाद में इसको मैंने साफ़ कर लिया था और ये आटा पिसवाने के लिए मैंने तैयार किया था। तो सोचा पहले मैं एक वीडियो बना देती हूँ ताकि किसी को कुछ इस वीडियो से हेल्प मिल सके, क्योंकि जो मैं ये चीज़ यूज़ कर सकती हूँ आप भी इस चीज़ को ट्राई करके देखना, ताकि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। तो ये था, हमें सबसे पहले क्या करना है, 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। अनाज को बचाने के लिए हमें बहुत सेफ्टी रखनी पड़ती है, और बारिश के मौसम में तो बहुत ही जल्दी ये ख़राब हो जाता है। तो हमें 2-3 ही चीज़ इसमें यूज़ करनी है। अगर आप गांव से वीडियो देख रहे हो तो नीम की जो पत्तियां होती है वो इसमें आप डाल सकते हो, और माचिस वगैरह भी डाल सकते हो। माचिस भी बहुत डालते हैं अनाज की टंकी में, ताकि हमारा अनाज सेफ बना रहे। और आप क्या कर सकते हो कि जो लौंग है ये भी आप डाल सकते हो। लौंग से भी कीड़े नहीं लगते हैं। आप इनको चावल में भी डाल सकते हो, गेहूं में भी डाल सकते हो। तो ये लौंग डाल दें, जितने भी टंकी में थोड़ा थोड़ा करके माचिस डाल दें। और अगर आपके पास दालचीनी है तो इनके भी छोटे छोटे टुकड़े करके आप डाल दें। जब ये जो है, अगर पिस भी जाएंगे बाई चांस गेहूँ में तो ये कुछ नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि ये फ़ायदा ही करते हैं हमारी सेहत के लिए। और जो हम वो टैबलेट वगैरह रख सकते हैं तो वो गलती से बाई चांस अगर पिस गया तो उससे हमारे शरीर को नुकसान होते हैं और बहुत ही साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इस तरह से दालचीनी भी डाल दें, पूरा अनाज को ऐसे ऐसे करके मिला दें टंकियों में भी। और नीम की पत्तियाँ मेरे को मिली नहीं हैं तो आप नीम की पत्ती भी डाल दें। और माचिस वगैरह भी ये मैंने डाल रखी थी, इसमें देखो गेहूँ ये डले है, तो आप माचिस भी डाल सकते हो, आप खोल के भी डाल सकते हो, या इसको ऐसे बंद करके ऐसे टंकियों को भर दे। फिर नीम की पत्तियाँ डाल दे, लौंग डाल दे, दालचीनी डाल दें, और फिर टंकी में और अनाज डाल दे। ऐसे करके बीच बीच में आप ऐसे करते रहिए, तो आपका अनाज है जो बचा रहेगा सेफ बिल्कुल। और दवाई में जो सल्फास वगैरह होती है वो बहुत ही हमारे शरीर को साइड इफेक्ट करते हैं, तो कृपया करके वो ना डालें। और अगर आप ये चीज़ डाल रहे हैं तो इनकी छोटी छोटी आप पोटली भी बना के डाल सकते हो, लौंग की, दालचीनी की। माचिस वगैरह तो वैसे ही रख सकते हो। और नीम की अगर पत्तियाँ वैसे अगर आप डाली नहीं डाल सकते तो नीम के पत्ते निकाल के उनकी भी आप छोटी छोटी पोटलियाँ बना के कॉटन के कपड़े में आप बीच बीच में डालते रहें, और वो जो कीड़े और ये नहीं लगेंगे आपके बारिश में भी के मौसम में, क्योंकि सीलन आती है, सीलन से ज़्यादा कीड़े पकड़ते हैं। तो आपके इस तरह से अनाज बिल्कुल सेफ रहेंगे। और अगर ये हमारे आटे में पिस जाएंगे तो कुछ नुकसान भी नहीं होंगे। और पोटली बना लोगे तो आप पोटली को निकाल भी सकते हो। और अगर ऐसे नहीं है तो आप नाज साफ़ करोगे तब आप धोगे, या उसको वैसे साफ़ करके पिसवाते हैं तो इनको ये मोटे मोटे होते हैं, इनको तो हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने अनाज को सेफ रखें और इन चीज़ों का ध्यान रखें। और जो दवाइयाँ हैं वो बिल्कुल ना डालें, वो हमारे शरीर के लिए नुकसान होती है, और छोटे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है। चाहे हम कितना भी उसको धो लें लेकिन फिर भी उसकी स्मेल नहीं जाती है। तो इस प्रकार से आप गेहूँ का स्टोर करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, आपके साथ अपने अनुभव शेयर किए हैं अनाज के बारे में कि मैं किस प्रकार स्टोर करके रख सकती हूँ। तो आप प्लीज़ कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि किसी को और भी किसी को हेल्प मिल सके। तो वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।